वेलकम टू ए प्लस वेब डेवलपमेंट कंप्लीट कोर्स। इसका मॉड्यूल नंबर 3 चल रहा है। विषय में जावास्क्रिप्ट का। जावास्क्रिप्ट में पढ़ने वाले हैं इफ एल्स की कंडीशन और इफ एल्स को लेकर तुम्हारी ज़िंदगी के सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं इसी वीडियो में। और ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स का सवाल रहता है कि भाई हम ये कर क्यों रहे हैं, तो उसके एक एग्जाम्पल भी करके दिखाऊंगा कि हम ये सीख ही क्यों रहे हैं। और साथ ही साथ तुम्हारे नेस्टेड का जो डाउट्स है, जो तुम्हारी प्रॉब्लम है, जो तुम्हारी परेशानी, वो साथ ही इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इफ एल्स की, फिर आगे हम नेस्टेड पढ़ लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ लेट एज इज इक्वल टू, प्रॉम्प्ट दे देता हूँ ताकि तुम्हें अच्छे से समझ आए। ठीक है, अगर प्रॉम्प्ट तुम्हें नहीं पढ़ा तो तुम पिछली वीडियोस में मेरी जाके पढ़ सकते हो। मैं प्रॉम्प्ट मैंने एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ मैं डाल देता हूँ एंटर योर एज। ओके, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने इफ एल्स की कंडीशन आनी, या तो मैं इफ लिखोगे तो यहाँ पे तुम्हें इफ एल्स स्टेटमेंट मिल जाएगी। लेकिन मैं डायरेक्ट लिख के दिखाता हूँ ताकि तुम्हें अच्छे से समझ आए। इफ का मतलब क्या होता है, अगर। प्रोग्रामिंग में भी इसका मतलब होता है अगर, और वैसे ही इसका मतलब होता है अगर। अगर एज, अब देखो यहाँ पे कुछ कंडीशनल ऑपरेटर्स होता है। लाइक अगर तुम्हें इक्वालिटी मैच करानी है तो तुम लिखोगे डबल इक्वल। अगर तुम्हें साथ साथ उसका डेटा टाइप भी डेटा टाइप में मैच कराना है तो तुम ट्रिपल इक्वल लिखोगे, उससे फिर उसका डेटा टाइप भी होगा। और डेटा टाइप तुम्हें नहीं पता क्या होता है तो तुम मेरी पिछली वीडियोस में जाके देख कर क्या, सॉरी, इक्वल इक्वल इक्वालिटी के लिए। ग्रेटर देन तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो, किस लिए होता है, बड़ा दिखाने के लिए। लेस देन छोटा दिखाने के लिए। अब इसमें एक ऑपरेटर होता है ग्रेटर देन। इक्वल टू, इक्वल टू का मतलब यानी बड़ा भी हो, बड़ा हो, ये इसके बराबर हो, दोनों कंडीशन जो हमारी ट्रू मानी जाएगी। ठीक है, और इसी तरीके लेफ्ट हैंड का भी होता है इज इक्वल टू। और इसमें एक होता है एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर हम आगे बढ़ता है अभी, और अभी मैं तुम्हें डायरेक्ट समझाऊंगा, तुम्हें समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ भाई अगर एज जो है हमारी 18 के इक्वल हो या इससे बड़ी हो तो आप क्या कर दो, उसके बाद तुम्हें लगाना है कर्ली ब्रेसेस से। कंडीशन जो तुम पैरेंथेसिस के अंदर लोगे, और कंडीशनल ये जो वो है क्या कहते हैं इसे, कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस के अंदर तुम वो लिखोगे जो तुम्हारी कंडीशन ट्रू होने के बाद जावास्क्रिप्ट में वर्क होगा। ठीक है, तो यहाँ पे तुम लिख दो, लाइक मैं यहाँ लिख दूँ, अलर्ट कर दूँ मैं यहाँ पे और लिख दूँ यू आर एलिजिबल टू ट्राइडिंग, एलिजिबल टू राइड। तो ये तो क्या होगा कि जब भी कोई, यानी इसके अंदर जो वैल्यू डालेगा कि भाई आपकी एज 18 के इक्वल हो या इससे बड़ी हो तो आप एलिजिबल हो राइडिंग के। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो उसके बाद भी तो हमें कुछ प्रिंट कराना है ना, तो उसके बाद हम प्रिंट कराने के लिए लिखते हैं एल्स। एल्स लिखने के बाद तुम क्या लिखोगे, डायरेक्ट अलर्ट। अलर्ट लिखने के बाद तुम सिंपल लिख दोगे यू आर नॉट एलिजिबल टू राइडिंग। देखो अभी तो वो सिंपल चीज़ है, तो मैं अभी आगे अच्छी सी चीज़ें सिखाता हूँ। मैं फिलहाल बेसिक समझ लो तो। ठीक है, अब ये मैंने ये बता दिया कि भाई अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो उसको बोल दो कि हाँ भाई तुम राइडिंग के लिए एलिजिबल हो। अगर फॉल्स हो जाए ना ये कंडीशन, तो उसके बाद तुम क्या करो, उसको ये शो कर दो कि यू आर नॉट एलिजिबल टू राइडिंग। ठीक है, तो आगे हम एक मिनट इसको कैंसिल करते हैं, इसको दोबारा करते हैं। ये बोला एंटर योर एज, मैंने डाल दी फॉर एग्जाम्पल 16 डाल दी। ठीक है, यहाँ मैंने डाल दी 16, तो ये बोलेगा यू आर नॉट एलिजिबल टू 16। क्यों? क्योंकि भाई 18 से ना इक्वल है ना छोटा है, तो उसने ये वाली कंडीशन को स्किप करा और ये वाली कंडीशन को चला दिया। देखो मैं अगर तुम्हें इसको डिटेल में समझाऊँ तो क्या होगा, जब ये रन होगा ना तो एक क्रॉलर रन करता हुआ आएगा सबसे पहले, क्योंकि तुम्हें तो पता है जावास्क्रिप्ट लाइन बाय लाइन रीड करता है। तो जब तुम इसको रन करोगे ना तो क्या इसका क्रॉलर जो है सबसे पहले आके देखेगा भाई एक वेरिएबल बना हुआ। वेरिएबल क्या है, एज। एज के अंदर क्या लिखा हुआ, प्रॉम्प्ट। यानी कि जब यूज़र को वैल्यू डालेगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने जब यहाँ पे 12 लिखा ना, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो गई एज इक्वल टू, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, एज इक्वल टू मैंने यहाँ डाली थी 16। तो ये वेरिएबल्स कुछ इस तरीके का बन जाता है। जब तुम इसके अंदर कोई वैल्यू डालते हो तो वेरिएबल कुछ इस तरीके का बन जाता है। ठीक है, अब वेरिएबल इसकी वैल्यू 16 है, वो 16 उड़ के यहाँ पे आएगी। क्रॉलर चेक करेगा, हाँ भाई एज की वैल्यू 16 है, हाँ भाई 16 है। वो बोलेगा भाई 18 से बड़ा है या बड़ा या इक्वल है, बोलेगा नहीं भाई 16 तो 18 से छोटा है, तो वो इसको स्किप करके ये वाली कंडीशन चला देगा। अगर ये ट्रू होगा तो ये वाली कंडीशन चला देगा। अगर मैं तुम्हें लिख के दिखाऊँ कि मेरी एज 110 साल है, तो बोलेगा यू आर एलिजिबल टू राइडिंग। ठीक है, तो ये थी हमारी फर्स्ट कंडीशन। अब लाइक इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि नेस्टेड। अच्छा, नेस्टेड से पहले क्या होता है, देखो कभी कभार ऐसा होता है कि तुम चाह रहे हो तो तुम 3-4 कंडीशंस लगाना चाह रहे हो।
18 से छोटा, 19 से छोटा, अदरवाइज तुम जो भी लगाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, एल्स के आगे लगाना होता है इफ, फिर दोबारा कंडीशन दे सकते हो। तो इसमें चाहे तुम 100 कंडीशंस देना चाहो ना, तो एल्स इफ लगा के तुम दे सकते हो। लाइक मैं यहाँ पे लिख दूँ एज जो है, अगर पहले ये चेक करो कि वो 18 से बड़ा है छोटा नहीं है, सही। तो उसके बाद आप आके चेक करो कि ये 50 से छोटा है क्या नहीं, ठीक है। क्या 18 से बड़ा हो और 50 से छोटा हो, सही है। तभी आप अगर 15 से छोटा हो और 18 से बड़ा हो, 18 से बड़ा हो तो आप लिख दो यू आर एलिजिबल टू राइडिंग। अगर 50 से छोटा हो या उसके इक्वल हो, सॉरी यार गलत बना दिया मैंने, 50 से बड़ा हो, सॉरी 50 से बड़ा हो, ठीक है, या इक्वल हो, तो आप बोल दो यू आर नॉट एलिजिबल टू राइडिंग, सिंपल। ठीक है, मैं इसको दोबारा रन करता हूँ। अब मैं इसको लिख देता हूँ 60, तो ये वाले बोलेगा यू आर एलिजिबल टू राइडिंग। अच्छा, मैंने एलिजिबल की स्पेलिंग गलत लिखी क्योंकि ये छोटा है। अब देखो क्या हुआ, देखो मैंने यहाँ पे 60 डाल दिया, तो क्या हुआ, वो एलिजिबल टू राइडिंग कर रहा है। क्यों? क्योंकि देखो इफ एल्स इफ कैसे काम करता है। मैंने यहाँ पे कंडीशन दे दी ना ट्रू। अब क्रॉलर रन करता आया, उसने देखा ये ट्रू, इसने ये चला दिया, उसके बाद क्रॉलर स्टॉप हो जाएगा। एल्स इफ में ये होता है, क्रॉलर आया, चेक करा, हाँ भाई कंडीशन ट्रू हुई, उसने ये चला दिया और स्टॉप हो गया। एल्स इफ में होता है, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तब जाके वो इस पर आके चेक करेगा, ठीक है। जब तक ये फॉल्स नहीं होगी वो एल्स इसके ऊपर नहीं आता। तो इसी को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम नेस्टेड फंक्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब तुम चाह रहे हो ये भी चेक हो, और देखो उसके लिए तुम एंड ऑपरेटर भी लगा सकते हो, लेकिन तुम्हें नेस्टेड फंक्शन भी तो समझाना है। तो देखो नेस्टेड फंक्शन क्या होता है, तुमने एल्स इफ तो देख लिया कि अगर ये ट्रू हो गया तो उसके बाद एल्स इफ नहीं चलेगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जब ये ट्रू हो ये तब भी चले, उसके बाद एक और कंडीशन लगाऊं वो भी चले। तो उसके लिए क्या करते हो, तुम इसी के अंदर आके एक और इफ की कंडीशन लगा देते हो, सिंपल, ठीक है। अब तुम यहाँ पे दे सकते हो एज किससे बड़ी हो या इक्वल हो 50 के, तो आप उसको अलर्ट कर दो क्या, कि चाचा घर में बैठो सुकून से, ठीक है। अब तुमने ये कर लिया। अब देखो मैं अगर इसको 60 लिख देता हूँ, यू आर एलिजिबल टू राइडिंग, ये मीन होगा। अब बोलेगा चाचा घर में बैठो सुकून से, और नहीं तो लिख दिया यू आर एलिजिबल टू राइडिंग, क्योंकि उसने ये तो बर्न कर ही दिया, साथ में उसने ये भी बोल दिया कि चाचा घर में बैठो। लाइक तुम जब दो कंडीशन एक साथ चलाना चाह रहे होते हो तब तुम आगे इफ एस अंदर, इफ अलग ही अंदर ही दे देते हो, लेकिन तुम चाह रहे होते हो कि भाई ये ट्रू हो ये फॉल्स हो, उसके बाद दूसरी कंडीशन चले, तो उसके लिए तुम ऐसे यूज़ करते हो, ठीक है। आई होप सो तुम्हें कंडीशन समझ आई होगी। तो ये काम तुम एक एंड ऑपरेटर से भी कर सकते हो। लाइक तुम यहाँ पे आओगे और लिखोगे एंड ऑपरेटर, और वही सिंपल तुम यहाँ पे लिख दोगे एज इक्वल टू, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 50, नहीं यहाँ पे तुम यहाँ लगाओगे लेस देन इक्वल टू 50। अब वो क्या चेक करेगा, 18 से बड़ा हो या इक्वल हो और 50 से छोटा हो या उसके इक्वल हो, तब आप ये लगाओगे। लाइक अगर अब मैं इसको 50 से बड़ा दे दूँ ना, तो क्या होगा, अब मैं इसको 50 से बड़ा दे दूँ तो कुछ भी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि हमने एल्स में कुछ दिया ही नहीं। तो एल्स में मैं दे देता हूँ यू आर चोमो, ठीक है। एल्स में मैंने दे दिया यू आर चोमो। तो अब देखो मैं क्या हुआ, मैं 60 लिखता हूँ, वो लिखवाएगा यू आर चोमो, ठीक है। दैट्स इट। इस तरीके से बनता है हमारा फंक्शन इफ एज नेस्टेड फंक्शन। अब बहुत से बच्चों का सवाल होता है कि भाई हम ये यूज़ क्यों कर रहे हैं, तो देखो हम ये इसलिए यूज़ करते हैं। लाइक मैं एक छोटा सा प्रोग्राम तो मैं बना के दिखाता हूँ, BTN मैं पहले से बना के रखा था कट करके, ताकि तुम्हारा टाइम ज़ाया हो। क्लिक हेयर, क्लिक है, ओके। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो हमारे बटन आ गया है, देखो कलर का क्लिक करने पे कलर चेंज हो रहा है बॉडी का। तो ये वो इफ एल्स की कंडीशन के थ्रू ही हुआ है। बाकी फंक्शंस वगैरह जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, इफ एल्स की कंडीशन के थ्रू होता है, कहाँ ये देखो। So I hope so you guys like this tutorial. So see you in the next video. Bye.